हेलो एवरीवन। जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव के तीनों नक्षत्रों के बारे में कि शनि देव के नक्षत्र अगर आपको मिले हैं तो वो क्यों मिले हैं, क्या आपका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है, वो जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शनि देव की जो तीन नक्षत्र होते हैं उनका रिजल्ट आपकी लाइफ में किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि जो आपको कोई भी ग्रह शनि देव के नक्षत्रों में मिला है। शनि देव के नक्षत्र बहुत ज़्यादा इंटेंस नक्षत्र होते हैं, बहुत डीपली वो आपकी जो कार्मिक रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इस तरीके के वीडियोस जैसे ही आए नोटिफिकेशन आपको इमिडिएटली मिल जाए। अब हम बात करते हैं वो तीन नक्षत्र हैं कौन। देखिए, सब लोग बोलते हैं पुष्य नक्षत्र इज अ वेरी गुड नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र भी शनिदेव का नक्षत्र होता है। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। 4, 8, 12 साइन में ये नक्षत्र पड़ जाते हैं। आपका जो मोक्ष त्रिकोण है, सबसे पहले शनि देव के नक्षत्रों के लिए एक चीज आप समझ लो, वो तीनों नक्षत्रों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। आपको अगर शनि देव का कोई भी नक्षत्र मिला है तो इसका मतलब है, नक्षत्र मिलेगा कैसे, कोई ना कोई प्लैनेट बैठा होगा। आप उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके कर्मास अधूरे रह गए हैं पिछले जन्म में। इस जन्म में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको वो सारे कर्मास करने ही पड़ेंगे। आपको वो सब इस यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा, चाहे रिश्तों के रूप में, गुरु है किसी के तो उनको ज्ञान के रूप में। हम बोलते हैं ना, गुरु पुष्य नक्षत्र में है, उच्च के होते हैं, उच्च के गुरु बहुत अच्छे हैं। उच्च के गुरु अगर हैं किसी के ना, तो उसकी लाइफ को आप ये समझ लो कि उस वो इंसान जीवन में देने के लिए आया है। उच्च के गुरु ठीक है उसको देंगे, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। पहले आप इस यूनिवर्स को दोगे, आपने इस यूनिवर्स को क्या दिया उसके बदले में आपको मिलेगा। तो शनि देव का जो कोई भी नक्षत्र है, तीनों में से उस नक्षत्र में आप एक चीज तो अपने दिमाग में डाल लो कि जो भी आपने कर्म दिए हैं, क्योंकि शनि देव कर्म फलदाता है, जिस तरीके के कर्म आपने किए हैं उसी तरीके के रिजल्ट्स ये नक्षत्र आपको देंगे। पिछले जन्म में भी जो कर्म करके आए हो वो अनफिनिश्ड हैं, इस जन्म में आपको वो कर्म पूरे करने हैं, इसीलिए ये नक्षत्र मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। अब देखो, ये जो पुष्य नक्षत्र होता है ना, इसके जो देवता होते हैं, गुरु इसमें उच्च के भी होते हैं और इसके जो देवता हैं वो भी गुरु हैं। और आप अगर इसका सिंबल देखोगे तो गाय के थन वो इस नक्षत्र का सिंबल होता है। नाम भी है पुष्य। पुष्य मीन्स पोषण करना किसी भी चीज का। तो जो पुष्य नक्षत्र में जो भी प्लैनेट पड़ता है वो इन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ होता है। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान उसमें होता है। उस प्लैनेट से रिलेटेड ऑटोमेटिकली आपके पास ज्ञान है। किसी के बृहस्पति हैं या मरकरी है, सैटर्न खुद अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल है, कोई भी प्लैनेट रहने दो, सिग्निफिकेशन आप उसका ये देखोगे कि उस ग्रह से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनका आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान है। कोई आपको पूछेगा कि तुम इतनी अच्छी कोडिंग कैसे कर लेते हो, या इतनी अच्छी से तुम्हारी रीजनिंग पावर इतनी हाई क्यों है। अगर किसी का मरकरी बैठा हुआ है, सपोज बुद्ध बैठा हुआ है, तो वो इंसान बोलेगा मुझे नहीं पता बट मुझे आ जाता है, मुझे समझ में आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? बिकॉज पास्ट लाइफ से आपने वो एनर्जी कैरी की है। लेकिन इस जन्म में अब आपका जो बोलते हैं ना ड्यूटी बनती है, कर्म बनता है, वो ये बनता है कि जो भी ग्रह आपका पुष्य नक्षत्र में पड़ गया है उस ग्रह के माध्यम से आपको पोषण देना है। गाय का थन क्या है, वो पोषण बता रहा है ना। वो ये बता रहा है कि बच्चे को माँ के दूध के बाद गाय का दूध ही एक ऐसा दूध है जो दिया जा सकता है, और जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता उसका उसको गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि गाय माता होती है हमारी। तो इस नक्षत्र में जब गाय के थन है वो ये क्लियरली बता रहे हैं कि पोषण इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नक्षत्र। तो जो कोई भी ग्रह आया है आप बहुत क्लियरली समझ लो, आपको उस ग्रह को, दुनिया को, संसार को देना है। किसी की गुरु है उसको दुनिया को ज्ञान देना है। अब ये गुरु जिस हाउस के लॉर्ड हैं आप उससे कनेक्ट करोगे, किस किस को देना है, क्या क्या देना है, किस तरीके का देना है, आप ये देखोगे। दूसरा एक क्या है कि आप ये भी देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट
किस नक्षत्र का है। जैसे हमको पता ही है शनि के नक्षत्र हैं ये तीनों, तो आपके शनि कहाँ बैठे हुए हैं, तो वहां से जुड़ जाता है। जो भी प्लेनेट आपका कर्क राशि में पुष्य में चला गया, हो सकता है अश्लेषा में भी गया हो, लेकिन पुष्य में अगर है तो आप ये देखो उस प्लेनेट का जिस भाव में वो आपका बैठा हुआ है, वहां से शनिदेव कितनी दूरी पर बैठे हैं, क्या कनेक्शन बन रहा है, वो आपको कड़ियां खोल देगा कि आपके किस तरीके के कर्मास पास्ट लाइफ से पेंडिंग है। ये हो गया पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की सबसे अच्छी जो बात होती है वो क्या होती है कि जब आप शुरू में देना शुरू करते हो ना लोगों को, आपको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। आप देते रहते हो देते रहते हो देते रहते हो। जैसे माँ होती है ना, माँ को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है एक्सेप्ट इस चीज की कि बच्चा मुझे प्यार करे। रिटर्न में, रिटर्न माँ को तब मिलता है जब माँ ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि 4 नंबर माँ की राशि है ना, माँ हम वहां से अपनी मदर को देखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो भी प्लैनेट पुष्य में होता है, आप उसके सिग्निफिकेशन से रिलेटेड आप सिर्फ देते हो, आपको अंत में जाके मिलता है। अंत में क्यों मिलता है? क्योंकि ये शनि देव का नक्षत्र है। शनि देव ओल्ड प्लैनेट है, बूढ़े प्लैनेट है। तो वो जब एक एज सर्टेन एज चली जाएगी उसके बाद मिलेगा। आप सोचो, आपको आप फ्री में ज्ञान दे रहे हो, लोगों को इतना पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मेरा भी जुपिटर पुष्य नक्षत्र में ही है, तो मुझे पता है आप कितना भी दे दो, कितना भी, आपको एक सर्टेन टाइम तक कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका कर्मा करेक्ट है तो शनि देव आपको एक ना एक दिन अंत में, बाद में, लेटर हाफ में आपको आपको रिटर्न वो चीजें आनी है। तो इसके लिए आपका कोई भी प्लैनेट शनिदेव के नक्षत्र में है, उससे रिलेटेड परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हम तो कर रहे हैं, हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। शनिदेव इज अ कारक ऑफ डिले, नॉट डिनाइल। वो मना नहीं करते हैं, देर से देते हैं। वो वृद्ध प्लैनेट है, ठीक है। तो वो और फिर जब वो देंगे तो फिर आप संभाल नहीं सकते हो, इतना देते हैं। तो आपकी पहले आपकी पात्रता तो वो इतनी कर दें कि आप उसके लिए उतना बड़ा आपका पात्र हो कि जब वो आपको दें तो वो समा जाए। तो इसके लिए जो आपको ट्रबल्स होते हैं या फिर डिलेस जो फेस करने पड़ते हैं, चीज़ें जल्दी से नहीं होती हैं आपकी लाइफ में, वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि शनिदेव आपको पात्र बना रहे होते हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखना है। शनि के जितने भी नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों से रिलेटेड एक ही की है, पेशेंस। पेशेंस रखो, सत्यनिष्ठता के साथ अपना कर्म करते जाओ, आपको एक दिन रिवॉर्ड शनिदेव जरूर देते हैं। ये है पुष्य नक्षत्र। अब इसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र, ये स्कॉर्पियो साइन में जाता है। अब अनुराधा नक्षत्र की आप एक चीज देखो, अनुराधा नक्षत्र के जो देवता है ना वो मित्र हैं, ठीक है। तो इस नाम भी अनुराधा, किसी से अनुराग करना, किसी से प्रेम करना, वो नक्षत्र है। और ये नक्षत्र है डिवोशन का, जहाँ पर आप सेल्फलेस होकर के प्यार करते हो किसी से, आपको पलट के कोई उम्मीद नहीं होती है। ईश्वर की जो भक्ति होती है, दो तरीके से भक्ति होती है। एक होती है कि ईश्वर प्लीज हमको ये दे दो, हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये खत्म कर दो। दूसरी भक्ति होती है कि हमको सिर्फ भक्ति ही करनी है उनकी, उसके बदले में हमने कुछ मांगा नहीं है। अगर हमने नवरात्रि के व्रत किए या कोई एक स्पेसिफिक हमने एक संकल्प लेकर के कि मैं इतने मंत्र चैंट करूंगी, तो क्यों किया? ईश्वर को खुश करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनकी स्थिति में हमने उनकी स्तुति की। उतने दिन तक 40 डेज तक की हमने 11 बार डेली सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ किया विदाउट एनी डिमांड कि हमारा ये काम पूरा कर दो। मीन्स आप ईश्वर की स्तुति कर रहे हो, वो डिवोशन है। दैट इज डिवोशन, जहां आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको उनसे कनेक्ट होना है, वो भक्ति चाहिए। तो वो वाला जो डिवोशन है वो आता है अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। बदलाव कैसे आते हैं? अनुराधा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट होगा ना, आप देखोगे, हाँ देखो, इसका जो सिंबल है ना वो कमल का फूल है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। आपकी लाइफ में इतना मेस आपको मिलेगा एक इनिशियल स्टेज पर। जैसे मैंने बताया, लेटर स्टेज पर आपको फल देते हैं जो शनिदेव के नक्षत्र होते हैं। इनिशियली आपको एक पॉन्ड है, वो जब तक वो कीचड़ नहीं होगी, वो पॉन्ड में ऐसा नहीं होगा कि कीचड़ इकट्ठी हो गई है, तब तक वो कमल खिल ही नहीं सकता। जब कमल खिलेगा तो उसकी जो सुगंध है वो इतनी इतनी प्यारी सुगंध होगी कि वो कमल कीचड़ में खिला है, बावजूद उसके उस पे ब्रह्मा जी का वास, माँ सरस्वती का वास, माँ लक्ष्मी का वास। कमल का फूल, उस कमल का फूल इंडिकेट करता है
किसी भी चीज को, किसी भी चीज की प्योरिटी को, तो प्योरेस्ट फॉर्म इज कमल का फूल। तो वो जो डिवोशन है वो जितना ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो उतना ज्यादा ये अनुराधा नक्षत्र अच्छा काम करेगा, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो घबराना नहीं है, अनुराधा नक्षत्र में कभी भी कोई प्लैनेट है वो लाइफ में पहले तो वो कीचड़ बनाएगा ही बनाएगा, तभी तो उसमें कमल खिलेगा, तभी तो कंप्लीट होगा। और उसके बाद वहां पर कौन आएगा? विद्या की देवी माँ सरस्वती, फिर माँ लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, फिर ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, जो जिन्होंने सारे हमारे विश्व की या फिर नॉट विश्व, यूनिवर्स की, सृष्टि की जो रचना की है, दैट इज ब्रह्मा जी। तो उनका वास होगा। तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कैलिबर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, बिकॉज डिले, शनिदेव ओल्ड प्लैनेट है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है कि आपका जो डिवोशन होगा वो डिवोशन कहना कैसा होना चाहिए? एकदम प्योर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में, जिस प्योरेस्ट फॉर्म से राधा रानी ने कृष्ण जी की आराधना की है, उनके पास होते हुए भी वो उनमें है और उनसे दूर होते हुए भी वो उनके पास रही। तो वो वाली जो एक आराधना होती है ना, हम फिजिकली किसी के पास है ना, है या नहीं, डजेंट मैटर, बट वो डिवोशन, वो प्योरिटी सामने वाले के लिए हमारे अंदर है। आपका प्लैनेट अनुराधा नक्षत्र में जो प्लैनेट है, आप उसका सिग्निफिकेशन पकड़ो, जिस भाव में बैठा है उसका सिग्निफिकेशन पकड़ो, फिर उन रिश्तों के साथ, उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कर्म है, कर्म के माध्यम से 10th हाउस सपोज किसी का है, तो कर्म के माध्यम से बॉस को देखते हो, बॉस, अपने बॉस के बारे में गलत नहीं बोलना, उसके लिए एकदम डिवोशन अपने कर्म क्षेत्र पर रखना है। आपको अनुराधा नक्षत्र सिखाता ही ये है। अब आपका यहाँ पर पेंडिंग कर्मा है, पिछले जन्म में जो डेडिकेशन, जो सेवा, जो सर्विस आपको सामने देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दी। दैट्स द रीजन यू गॉट दिस। किसी को अगर गुरु पुष्य में मिले हैं, जैसे मैंने बताया मेरा भी गुरु पुष्य में ही है, तो मुझे जितना देना चाहिए था आई डिड नॉट गिव इन द प्रीवियस लाइफ, रह गया है। इसीलिए शनिदेव ने बोला कि जाओ वापस इस नक्षत्र में जाओ, डू इट, दिस इज योर कर्मा। इफ इट इज इन 7th हाउस, इट मीन्स it is your duties towards your partner. Until or unless you are good with your partner, you won't be able to get anything. तो आपको वो चीजें करनी है। आपको आपको चैलेंजेस अपने कर्मास को कंप्लीट करने के लिए बहुत आएंगे। लेकिन जब शनिदेव का नक्षत्र है, हमको पता है हमारे अधूरे कर्म है, हमको जो करना चाहिए था, जो सर्विसेज देनी चाहिए थी, जो सेवाएं देनी चाहिए थी, सैटर्न सर्विसेज के सेवाओं के कारक है, वो हमने नहीं दी, इसीलिए हमको मिला है। तो इस तरीके से आप एनर्जीज पहचानो और अपनी लाइफ को चैनलाइज करो। उसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। देखो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ना शनिदेव का, दिस इज द मोस्ट इंटेंस, बहुत हैवी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आप देखोगे ना, कार्मिक थीम, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक थीम है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, आप इसका सिंबल देखो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का सिंबल वो है जो हमारी अर्थी होती है, जो जिस पर हम अंत समय में जाते हैं। अंत यात्रा, शनि से यात्रा शुरू हुई है, रेवती पे खत्म हुई है। ये रेवती के जो ये है देवता, वो पुष्ण है, जो सोल्स को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला नक्षत्र, जस्ट पहले वाला है उत्तरा भाद्रपद, जहां आपकी अर्थी के जो पहले के जो पैर हैं वो पूर्व भाद्रपद, जो बाद वाले लास्ट वाले दो पैर हैं वो उत्तरा भाद्रपद। मतलब आपने पूरी जिंदगी जी ली, यू हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग, नाउ दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, यू आर गोइंग टू द फाइनल डेस्टिनेशन। जो शमशान में हम जाते हैं लास्ट में, दैट एनर्जी इज देयर इन उत्तरा भाद्रपद। मतलब आपने अपने मैक्सिमम कर्मास डिफ्यूज किए, तो ये बहुत हैवी कार्मिक नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो भी अहिर्बुद्धान्य है। आप उनको देखो, वो ओशन सर्पेंट है। ओशन मतलब समुद्र, इतना गहरा, इतना गहरा, और उसके जो सर्पेंट है उसके अंदर कौन रहता है? या तो कालिया जो नाग है, वो नाग का एक और नक्षत्र है जो अश्लेषा नक्षत्र है, बुद्ध का नक्षत्र है, मरकरी का, वो कालिया नाग है। ये जो अहिर्बुद्ध नाग है, ये वो नाग है जिसपे भगवान विष्णु का वास है। मतलब भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है। अभी आपने सृष्टि जी ली, अभी आप वापस से अपनी दूसरी सृष्टि, मोक्ष में आपकी आत्मा जा रही है ये शरीर छोड़ करके, तो कितना हैवी कार्मिक दिखा रहे हैं। सर्पेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट,
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इस नक्षत्र में आप ये देखोगे कि ये नक्षत्र ना बहुत तीक्ष्ण नक्षत्र है, बहुत तीव्र नक्षत्र है, इसकी तीव्रता बहुत इंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र के पास वो पावर है जो आपको तांत्रिक की विद्याएं सिखा सकती है, जो आपको मिस्ट्रीज से अवेयर करा सकती है, जो आपको ये बता सकती है कि आपने जीवन में किस तरीके की जो जर्नी की उससे आपने क्या लेसन्स लिए, क्या सीखा, उस सीख को दे सकती है। ये वो नक्षत्र है। तो जब इस नक्षत्र में कोई प्लैनेट होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको पेशेंस रखना है। आपकी जो हार्डशिप्स है लाइफ में, उस हार्डशिप से निकलने के लिए आपको पेशेंस की ही जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा आप अपने आप को चीजों से डिटैच कर दोगे, उतना ज्यादा ये नक्षत्र आपको सुकून देगा, शांति देगा। पाइसेस साइन में पड़ता है ये, तो पाइसेस साइन इज ऑलरेडी अ साइन ऑफ डिटैचमेंट, सेल्वेशन। आप जितना ज्यादा साधनाओं में अपने आप को रमा लोगे, घुस जाओगे, आप जितना सोचोगे कि नहीं मुझे साधना करनी है, मुझे ईश्वर की जो मतलब ईश्वर की चाहत है, बिकॉज देखो चाहत करना सेल्वेशन की, जब तक आप मोक्ष की कामना नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष प्रदान ईश्वर नहीं करेंगे। कोई भी चीज आपको किसी भी चीज की कामना करनी पड़ती है, जब आप कामना करोगे तभी आपको, इसीलिए काम त्रिकोण के बाद मोक्ष त्रिकोण आया, पहले आपको कामना करनी है फिर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति है। तो जब आपका कोई प्लैनेट उत्तरा भाद्रपद में है, आपको कामना करने की उन सारी चीजों से आप डिटैच हो जाओ। जो भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट के उस भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हो रहा है होने दो, सृष्टि पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि सारी चीजें रेक्टिफाई एट द एंड ऑफ द डे होंगी ही होंगी। शनि देव का नक्षत्र है, वो बाद में आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव उसके देंगे, लेकिन इनिशियली यू आर नॉट सपोज टू टेक इनिशिएटिव टू रेक्टिफाई। लेट इट बी। सिर्फ समर्पण का भाव, ईमानदारी का भाव, डिवोशन का भाव, और आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत हैवी कार्मिक है अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, जो आज की डेट में हमको लग सकता है कि दिस इज रॉन्ग विद मी, बट ये हो सकता है वो गलत ना हो, वो जो पिछला कर्मा है वो रीपे हो रहा है आपका, तो लेट इट बी, होने दो उसको। तो इससे क्या है ना, आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो लाइट हो जाएगी, एंड यू विल गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज रेवती नक्षत्र। तो हर नक्षत्र से हम नेक्स्ट नक्षत्र पे तभी जाते हैं जब हम उसकी एनर्जी को केटर कर पाते हैं, हम पूर्ण रूप से उसको जी पाते हैं, तभी हमको मुक्ति मिलती है उस बंधन से, और हम एक नई सीढ़ी पर चढ़ पाते हैं। पहले दिन मोक्ष थोड़ा ना मिल जाता है किसी को, वो तो प्रोसेस है, धीरे 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 धीरे। तो जो भी प्लैनेट उत्तरा भाद्रपद में है, जिस भाव में बैठा हुआ है, उस प्लेनेट के कारक तत्व को देखो, उस भाग के कारक तत्व को देखो, और वहां से डिटैच होना स्टार्ट कर दो। जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लो। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ उत्तरा भाद्रपद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां काली।